हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 520 इंटरनेशनल बिजनेस के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा कंट्री है जहाँ पर थियोक्रेटिक सिस्टम जो है लॉ का प्रिवेल नहीं करता। सो जो ऑप्शन है वो है ईरान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी और पोलैंड। सो इसका जवाब है पोलैंड। उसके बाद है कि जो डिज़ाइंस है, नेम्स है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, ऑफन ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, मर्चेंट्स करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर डिजाइनेट और डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट को, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है ट्रेडमार्क्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है डेट अक्रूज टू अर्ली इंट्रेंट्स के लिए एक इंडस्ट्री के अंदर, वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और फिर है कि यूरुगाय राउंड जो है वो हेल्ड हुआ था कौन से ईयर के अंदर। सो आपके इस कोर्स के मुताबिक वो है 1986। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें कंट्री को जहां पर सिविल लॉ जो है वो ऑपरेट करता है। सो वो है जर्मनी। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि फेमस है एक्सपोर्ट के लिए कॉफ़ी की। सो वो है ब्राज़ील। और उसके बाद ये कि फॉरेस्टर रिसर्च के मुताबिक जो वैल्यू है वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की वो हिट करती है $657 बिलियन इन विच ईयर, यानी कि कौन से ईयर के अंदर जो है वो हिट करती है। जो वैल्यू है वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की जो हिट करती है $657 बिलियन, सो वो कौन से ईयर के अंदर है। सो वो है 2000 के अंदर। और फिर है हमारे पास के जो एक्रोनिम है, जो एक एब्रीविएशन है प्रिज्म की, PRISM की, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है प्राइमरी रिस्क इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग मैट्रिक्स। और उसके बाद ये कि 1948 के अंदर कितने कंट्रीज जो है वो, हाउ मेनी कंट्रीज साइन ऑन गेट साइन किया, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है जो कि एक एग्रीमेंट था। सो वो है 23 कंट्रीज। और उसके बाद ये कि गेट्स यानी कि GATS स्टैंड फॉर, अब ये भी एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो है वो अप्लाइड हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, कौन से ईयर के अंदर हुआ। सो ये अप्लाई हुआ था 1977 के अंदर। उसके बाद ये कि किसने एडवोकेट किया जो स्टेट ऑनरशिप है बेसिक मींस ऑफ प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और एक्सचेंज की। सो वो इनमें से है कार्ल मार्क्स। और उसके बाद ये है कि इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है जो कि फर्म जो है वो क्या कर सकती हैं, अनलोड कर सकती हैं एक्सेस जो प्रोडक्शन होती है फॉरेन मार्केट्स के अंदर, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो तरीका असल में क्या कहलाया जाता है जिसके ज़रिए फर्म्स जो है वो अनलोड करती हैं जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है कहाँ पर, फॉरेन मार्केट्स के अंदर, वो है डंपिंग। उसके बाद ये कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो अपोजिट है, किस वर्ड का अपोजिट है, जितने भी आपको यहाँ पर दिए गए, यानी कि डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, कलेक्टिविज्म, इनमें से किसका अपोजिट है। सो इसका आंसर है कलेक्टिविज्म। उसके बाद ये कि व्हेन वाज हिंदुइज्म ओरिजिनेटेड। सो हिंदुइज्म जो एक रिलीजन है इसकी ओरिजिनेट जो है ये कितने साल पहले हुआ। सो इसके कई सारे एस्टिमेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले तकरीबन। और उसके बाद है फिर कि क्या परसेंटेज है हिंदू लोगों की, जो वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने परसेंट हैं ये लोग। सो इसकी जो परसेंटेज है वो है 15%, 15% यानी है। और उसके बाद ये कि 1996 के अंदर जो US कांग्रेस है पास किया एक रेजोल्यूशन क्यूबा के अगेंस्ट। सो क्या नाम था उस एक्ट का, वो है हेम्स बर्टन एक्ट इसका नाम। उसके बाद ये कि पोर्टर थ्योरी के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू एक्सप्रेशन है रिजर्व वर्ड का, उसकी थ्योरी का, द डायमंड। सो इसका जवाब है इट इज़ म्यूचुअली रेनफोर्सिंग सिस्टम, ये जो है म्यूचुअली रेनफोर्सिंग सिस्टम है। उसके बाद ये कि जो MNE है, ये जो है एब्रीवेशन है, ये किसकी है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। उसके बाद ये कि MFA स्टैंड्स फॉर, MFA जो है एब्रीवेशन है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो है मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। और उसके बाद ये कि डैश इनमें से जो है बेसिकली अवेलेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है सर्विस की कस्टमर तक, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो
इनमें से बेसिकली तौर पे वो अवेलेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है सर्विस की कस्टमर तक, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि कौन से ईयर के अंदर ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो फॉर्मली जो है वो साइन हुआ था। सो कौन से ईयर के अंदर हुआ था, वो हुआ था 1957। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो फॉर रनर है यूरोपियन यूनियन का, वो है यूरोपियन कम्युनिटी। और उसके बाद ये ट्रिम्स TRIMS स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। उसके बाद ये कि FDI स्टैंड्स फॉर, FDI जो कि एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो ट्रिवियली एक्सप्लेन करता है जो वर्ड सिनर्जी है उसको। सिनर्जी का मतलब यही है कि एक और एक दो जब मिलते हैं तो वो दो से ज़्यादा नहीं बल्कि तीन या चार। सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सिनर्जी को जाहिर कर रहा है, वो है 1+1=3। यानी कि जब दो आपस में मिले एक और एक दो, सो वो दो नहीं बल्कि तीन का काम कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है एज अ बेड रॉक ऑफ अ कल्चर, बेड रॉक ऑफ अ कल्चर के तौर पे जाना जाता है इनमें से कौन सा ऑप्शन, वो है वैल्यूज। उसके बाद ये कि मोनोथियस्टिक रिलीजन मीन्स, सो मोनोथियस्टिक रिलीजन्स जो होते हैं उनका मतलब क्या है, इनके उनका बिलीव क्या है। सो उनका मतलब है बिलीव इन वन गॉड, एक खुदा के अंदर बिलीफ रखना, ये जो है मोनोथियस्टिक रिलीजन का बिलीफ होता है, जैसे कि इस्लाम के अंदर, जुडाइज्म के अंदर। और उसके बाद ये कि जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है एडवांस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। सो जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है एडवांस किया है इसको, इनमें से कौन से इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर, वो है डेविड रिकार्डो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू मीनिंग है टर्म ट्रेड सरप्लसेस की, वो है जब एक्सपोर्ट जो है वो एक्सीड कर जाती है इम्पोर्ट्स को। और उसके बाद है हमारे पास कि टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है फॉरेन एसेट्स, फॉरेन ऑन एसेट्स की गिवन टाइम के ऊपर वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है स्टॉक ऑफ FDI। और उसके बाद ये कि जो फॉरेस्टर रिसर्च है उसके मुताबिक 2000 ईयर के अंदर जो वैल्यू है वेब बेस्ड ट्रांजेक्शन की रीचेस, वो पहुंचती है कहाँ तक, वो है 657 बिलियन डॉलर तक। और उसके बाद ये कि MFN स्टैंड्स फॉर, अब ये MFN जो एक एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है मोस्ट फेवरेट नेशन। और फिर हमारे पास की जो थ्योरी है डेविड रिकार्डो ने जो दी 1817 के अंदर, वो जानी जाती है इनमें से किस नाम से, वो है कंपैरेटिव एडवांटेज। उसके बाद ये कि स्वीडिश स्ट्रेंथ इज इन, स्वीडिश जो है यानी कि स्वीडन जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ है ये किसके अंदर है, इनमें से किसके अंदर है स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। सो वो हैवी मशीनरी है। उसके बाद ये कि 1948 के अंदर कितने कंट्रीज ने गेट साइन किया, ये है 23। और उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर यूरोपियन कम्युनिटी को का जो नाम है चेंज किया गया यूरोपियन यूनियन के अंदर, सो वो है 1993 के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो फेमस है कोका की जो एक्सपोर्ट है उसके लिए, सो वो है घाना। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेस फॉर्म है GSP की, यानी कि एक फुल फॉर्म जो है ये एक एब्रीविएशन है, तो वो है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। उसके बाद ये कि हु वाज द फाउंडर, फाउंडर कौन था बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसका फाउंडर कौन था इनमें से, सो वो है सिद्धार्था गौतमा। और उसके बाद ये कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो है वो एग्जाम्पल हैं इनमें से किस ऑप्शन की, सो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू डेफिनेशन है इंटरनेशनल बिजनेस की, कौन सा ऑप्शन है, सो वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है पार्टीज के दरमियान होना एक कंट्री से ज़्यादा, मोर देन वन कंट्री होना। और उसके बाद ये कि कौन से ईयर के अंदर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाइड हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो है 1977। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक कंट्री है जहाँ पर थियोक्रेटिक सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है, सो वो है ईरान। और उसके बाद है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है स्टेट प्रॉपर्टी का इनटू द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जो स्टेट की प्रॉपर्टी है वो ऑनरशिप में चली जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में। और फ्रिक्वेंटली तौर पे होता है जब सेल किया जाता है एसेट्स को ऑक्शन के जरिए, स्टेट का जो एसेट्स है जितने भी स्टेट्स के पास है, गवर्नमेंट के पास है एसेट्स, वो सेल किया जाता है ऑक्शन के जरिए, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक इकोनॉमी को जहाँ पर स्टेट जो है वो ऑन करती है तमाम मींस ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन हो वो स्टेट के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं, सो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी।
और उसके बाद है कि इन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट, कितने इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर सोवियत यूनियन जो है वो डिवाइड हुई 1991 के बाद, जब सोवियत यूनियन टूटी तो कितने इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और वो 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, और उसमें ज़्यादातर सेंट्रल एशिया के कंट्री आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक कंट्री को जिसके अंदर कॉमन लॉ जो है वो ऑपरेट करता है, सो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पर जो है कॉमन लॉ जो है वो ऑपरेट करता है। उसके बाद ये कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि स्ट्रेस करता है प्राइमेसी के ऊपर कलेक्टिव गोल्स की ओवर इंडिविजुअल गोल, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, वो है कलेक्टिविज्म। और उसके बाद ये कि जब टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं एक कंट्री में और भेजा जाता है उसको दूसरे कंट्री में, वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से, सो वो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। और उसके बाद ये कि एमएनसी जो है एक एब्रिविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है मल्टीनेशनल। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है यूएस कंपनीज को के फॉर मेकिंग इलीगल पेमेंट करने से फॉरेन ऑफिशियल्स को, ताकि ऑब्टेन किया जाए या रिटेन किया जाए बिजनेस को, वो है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू सिनोनिम है, जो स्ट्रेटम है, वर्ड स्ट्रेटम है, इसका सिनोनिम ट्रू सिनोनिम क्या है, वो है डिवीजन। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कंट्री जो है वो वेल्थियर बन रहा है कमिंग डेज में, सब वो है अमेरिका। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अमेरिका है। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि लोग इलेक्ट करते हैं। सो कौन सा ऐसा सिस्टम है, वो है डेमोक्रेसी। सो ट्रू डेमोक्रेसी वही है जिसमें लोग जो है इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक कंट्री, जितने भी कंट्री आपको नीचे दिए गए जहाँ पर कॉमन लॉ ऑपरेट नहीं करता। सो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के अंदर करता है, लेकिन फ्रांस में नहीं करता। सो फ्रांस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो अपोजिट है किस वर्ड का, वो है कलेक्टिविज्म। और ये दोबारा अच्छा ये है कि अब हिंदुइज्म जो रिलीजन है उसकी ओरिजिनेशन किस जगह हुई, कौन से इलाके में, कौन से जगह पे हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो ओरिजिनेट हुआ। सो ये ओरिजिनेट हुआ इंडस वैली के अंदर। इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।